आज हम बात करेंगे एनाबेल की, उस बदनाम गुड़िया की जिसने हॉरर फिल्मों की दुनिया को हिला दिया। लेकिन फिल्मों से इतर असली एनाबेल की कहानी कहीं ज्यादा रहस्यमय है। डॉ शर्मा, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए बता सकते हैं कि असली एनाबेल की शुरुआत कैसे हुई थी? बिल्कुल। असली एनाबेल असल में रैगडी एन स्टाइल की एक साधारण सी कपड़े की गुड़िया थी, जिसे 1970 के दशक में एक नर्सिंग छात्रा डोना को उसकी मां ने गिफ्ट किया था। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे डोना और उसकी रूममेट को गुड़िया की हरकतों में अजीब बदलाव दिखने लगे, जैसे कमरों में जगह बदलना या रहस्यमय नोट्स मिलना। ये तो काफी अजीब है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसी घटनाएं सिर्फ फिल्मों के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन क्या उन घटनाओं के कोई दस्तावेजित सबूत या गवाह भी हैं? जी हाँ, इस केस की जांच पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लोरेन वॉरेन ने की थी, जिनके पास दर्जनों पैरानॉर्मल केसों का अनुभव था। उन्होंने देखा कि गुड़िया के कारण अपार्टमेंट में रहस्यमय निशान, खरोंचे और एक दोस्त पर शारीरिक हमला भी हुआ था। वॉरेन दंपति ने इसे एक इनह्यूमन स्पिरिट का मामला बताया। श्रोताओं के लिए जिक्र करना जरूरी है कि आज भी वही असली एनाबेल गुड़िया वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित है, कांच के बॉक्स में, चेतावनी के साथ खोलना मना है। हॉस्ट, ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में निर्जीव चीजों में आत्माएं वास कर सकती हैं, या ये सब बस मनोवैज्ञानिक भ्रम है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग पैटर्न्स को पहचानने का आदी है, जिससे हमें सामान्य चीजों में भी असामान्य गतिविधियां दिख सकती हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या डोना और उसकी रूममेट की भयभीत मनस्थिति ने इन घटनाओं को और भी रहस्यमय बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ पैरानॉर्मल शोधकर्ता दावा करते हैं कि कुछ वस्तुएं खास तौर पर गुड़िया आत्माओं के लिए अनुकूल माध्यम बन सकती हैं, क्योंकि बच्चों की ऊर्जा उन्हें आकर्षित करती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब लोग डरते हैं तो उनकी इंद्रियां ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे वे मामूली घटनाओं को भी भूतिया मान बैठते हैं। लेकिन एड वॉरेन जैसे विशेषज्ञ मानते थे कि नकारात्मक ऊर्जा, विशेष रूप से ट्रॉमा या मृत्यु से जुड़ी जगहों पर, वस्तुओं में स्थायी रूप से बस सकती है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। 2012 के एक अमेरिकी सर्वे में 45% लोगों ने माना कि वे किसी न किसी रूप में अलौकिक घटनाओं पर विश्वास करते हैं। इससे साफ है कि विज्ञान और आस्था दोनों के बीच एक निरंतर संघर्ष जारी है। अगर हम एनाबेल केस के मनोवैज्ञानिक पहलू पर ध्यान दें, तो डर का प्रभाव न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। ऐसे किस्से सामूहिक डर और सांस्कृतिक मिथकों को जन्म देते हैं, जिससे समाज में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते हैं। सही कहा आपने। कई बार ऐसी कहानियां बच्चों के व्यवहार पर असर डालती हैं, जिससे वे गुड़ियों या अंधेरे से डरने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाओं को मनोरंजन उद्योग ने भी खूब भुनाया। फिल्में, किताबें और वीडियो गेम्स, सभी ने एनाबेल की रहस्यमयी छवि को और गहरा किया। सामान्य जीवन में भी जब लोग अपने घर में कोई अजीब आवाज या हरकत महसूस करते हैं, तो वे एनाबेल जैसी कहानियों को याद करते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने इन कहानियों को आग की तरह फैलाया, जिससे डर और मिथक एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए। इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। ऐसी कहानियां समाज को अज्ञात से सतर्क रहने की प्रेरणा देती हैं और साथ ही परंपरागत मान्यताओं व आधुनिक सोच के बीच संवाद को बढ़ावा देती हैं। अब जब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि हम एनाबेल से जुड़े मिथकों और सच्चाई के बीच की दूरी को समझें। हॉलीवुड फिल्मों ने इसे एक चीखती चिल्लाती पोर्सलिन डॉल के रूप में दिखाया, जबकि असली एनाबेल साधारण कपड़े की गुड़िया थी, पर उसका असर कहीं गहरा था। यह अंतर दर्शाता है कि मीडिया अक्सर डर और सनसनी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, लेकिन असली घटनाओं में डर अक्सर अदृश्य और गूढ़ होता है, जो इंसान की कल्पना और मनोविज्ञान में घर कर जाता है। क्या आपको लगता है कि इन कहानियों के लोकप्रिय होने से समाज में अंधविश्वास बढ़ता है या वैज्ञानिक सोच को चुनौती मिलती है? दोनों ही बातें सही हैं। एक तरफ ये कहानियां लोगों में डर और रोमांच पैदा करती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हमें इंसानी मन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित भी करती हैं। जरूरी है कि हम जिज्ञासा
और तर्कशीलता दोनों को साथ लेकर चलें ताकि मिथकों और यथार्थ में फर्क पहचान सकें। श्रोताओं, एनाबेल की असली कहानी हमें यही सिखाती है, डर और यकीन दोनों की जड़ें गहरी हैं। अगली बार जब आप किसी गुड़िया को देखें तो शायद उसकी आंखों में छुपा रहस्य आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे।